बयान किया जाता है कि एक बादशाह शिकार के लिए निकला हुआ था। वो जंगल से गुजर रहा था कि इसकी नजर एक दरवेश पर पड़ी जो अपने हाल में मस्त बैठा था। बादशाह इस दरवेश के करीब से गुजरा, लेकिन उसने आंख उठाकर भी इसकी तरफ ना देखा और ये बात बादशाह को बहुत नागवार गुजरी। उसने अपने वजीर से कहा कि ये भीखमंगे भी बिल्कुल जानवरों की तरह होते हैं कि उन्हें मामूली अदब आदाब का भी ख्याल नहीं होता। बादशाह की नागवारी का अंदाजा करके वजीर उस दरवेश के पास गया और इससे कहा कि बाबाजी, मलिक का बादशाह आपके करीब से गुजरा और आपने इतना भी नहीं किया कि अपनी अकीदत और न्याज़मंदी जाहिर करने के लिए खड़े हो जाते और अदब से सलाम करते। दरवेश ने बेपरवाही से जवाब दिया, बाबा, अपने बादशाह से कहो कि अदब आदाब का ख्याल रखने की उम्मीद उन लोगों से करे जिन्हें इससे इनाम हासिल करने का लालच हो। इसके अलावा उसे ये बात भी अच्छी तरह समझा दो कि हम जैसे दरवेशों का काम बादशाह का ख्याल रखना नहीं, बल्कि बादशाह का ये फर्ज है कि वो हमारी हिफाजत करे। तूने सुना नहीं? भेड़े गडरिये की हिफाजत नहीं करती, बल्कि गडरिया भेड़ों की हिफाजत करता है। याद रखे, बादशाही भी हमेशा रहने वाली चीज नहीं। मौत के बाद बादशाह और फकीर बराबर हो जाते हैं। अगर तू कब्र खोल कर देखे तो ये बात मालूम ना कर सकेगा कि ये शख्स जिसकी खोपड़ी को मिट्टी ने खा लिया है, जिंदगी में किस मर्तबे और शान का मालिक था। वजीर ने दरवेश की ये बातें बादशाह को सुनाए तो उसने उनसे नसीहत हासिल की और फकीर पर मेहरबान होकर इससे कहा कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बयान करो, तुम्हारी हर हाजत पूरी की जाएगी। फकीर ने बेनियाजी से कहा, बस एक ख्वाहिश है और वो ये कि मेरे पास आने की तकलीफ फिर कभी ना उठाना। बादशाह ने कहा, अच्छा, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। दरवेश बोला, मेरे नसीहत ये है कि इस जमाने में जब तू ताज और तख्त का मालिक है, ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर की आकिबत में तेरे काम आएगी। ये ताज और तख्त हमेशा तेरे पास ही ना रहेगा। जिस तरह तुझसे पहले बादशाह के बाद तुझे मिला, इसी तरह तेरे बाद किसी और को मिल जाएगा। सबक। हजरत सादी ने इस हिकायत में ये बात बताई है कि अपने दिल को हिर्स और लालच से पाक कर लेने के बाद ही इंसान को सच्ची राहत और इत्मीनान हासिल होता है। ये मर्तबा हासिल हो जाए तो खुदा ऐसी जुर्रत बख्श देता है कि वो लाओ लश्कर रखने वाले बादशाहों से भी खौफ नहीं खाता। नीज ये कि मालदार शख्स के लिए सबसे ज्यादा नफा का सौदा नेकियां करना है। उखरवी जिंदगी में इसके काम उसका यही सरमाया आएगा। जिस माल पर दुनिया में करूर करता था, इसमें से कफन के सिवा कुछ भी अपने साथ ना ले जा सकेगा।